हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो सभी के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में नव वर्ष बहुत खुशियां लाए और आपका जो है बहुत प्रोग्रेस हो, बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो बेटा स्वागत है आपका जो है इस खूबसूरत से छोटे से मोटे से चैनल फिजिक्स विद डॉक्टर आनंद के शर्मा में। तो बेटा आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 20। जैसा कि मैंने वायदा किया, मैं अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा हूं। ये बेटा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसका नाम है किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा हमें जो है किरचॉफ साहब को बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए, क्योंकि किरचॉफ साहब ने बहुत मुश्किल जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को बहुत आसान बना दिया। जहां तुम्हें सर्किट बहुत मुश्किल लगे वो जो है वहां आप किरचॉफ का नियम इस्तेमाल कीजिए। देखिए ओम के नियम से अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है या आपको ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि सर्किट पैरेलल है या सीरीज है, तब आपको किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करना है। तो किरचॉफ लॉ मेक्स द लाइफ इजी। किरचॉफ साहब ने लाइफ को बहुत आसान बना दिया। तो बेटा सीखते हैं जो ये क्या है। बेसिकली किरचॉफ के दो नियम होते हैं बेटा, टू लॉज हैं, दो नियम। बहुत ध्यान से देखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस पे बेस्ड बेटा किरचॉफ के नियम कोई नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, जब आप प्रैक्टिकल का वाइवा देने जाएंगे तब आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इस पे बेस्ड आते हैं आंकिक प्रश्न। तो मैं आपको इस पे बेस्ड करवाऊंगा न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न 100% एग्जाम में आता है हर साल। पिछले 10-20 साल के पेपर आप देख लीजिए। दो है नियम। पहला है नियम जो है किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल इसे बोलते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम सीखना बेटा। सभी बच्चे जो है अपना पेन पेपर कॉपी लेके बैठिए, नोट्स भी साथ में बनाइए। वीडियो को पॉज कर करके देखिए, आप जो रोक के देखिए, लेकिन ढंग से सीखिए। आपकी कंसेप्ट क्लियर कट होनी चाहिए बेटा। किरचॉफ का प्रथम नियम बेटा इसे बोलते हैं किरचॉफ का धारा का नियम। किरचॉफ का धारा का नियम या फिर जो किरचॉफ का संधि का नियम, जंक्शन लॉ है ना। आप लोगों ने देखा है जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन है ना, हाथरस जंक्शन। ओके, संधि का नियम है ना। जंक्शन क्या होता है बेटा? जंक्शन जहां जो है दो से ज्यादा है ना, कहने का मतलब तीन या तीन से ज्यादा जो है रास्ते हों, 3 या 3 से ज्यादा जो है रास्ते एक पॉइंट पर मिल रहे हों, तो उसे आप जो है संधि कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो इन किरचॉफ साहब ने ये कहा कि अगर जो है सर्किट में किसी संधि पर जितने भी शाखाएं मिल रही हैं, उन सभी शाखाओं में बहने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। विद्युत धारा का बीजगणितीय योगफल का मीन्स ये है बेटा कि अगर धारा प्लस में है तो प्लस में लेनी है, माइनस में है तो माइनस में लेनी है। मान लीजिए ये कोई संधि ए है, इसमें विद्युत धारा जो है इसमें एंटर हो रही है I1, इसमें एंटर हो रही है I2 और जो है इसमें इससे जा रही है, बाहर जा रही है I3। तो जो बेटा धाराएं आ रही हैं, मतलब धाराएं जंक्शन में जो है प्रवेश कर रही हैं, धारा संधि में प्रवेश कर रही हैं, उन्हें आपको लेना बेटा पॉजिटिव लेना। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना, चिन्ह पर पार्टी, ठीक है। अगर जो है संधि को छोड़ रही है, धारा संधि को छोड़ के जा रही है, धारा संधि से बाहर जा रही है, तो उसे लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो देखो बेटा इसमें I1 पॉजिटिव रहेगा, I2 भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन I3 नेगेटिव रहेगा। ये सब अंदर जा रही है और ये बाहर जा रही है, तो इक्वल टू 0 होगा। इसके अकॉर्डिंग इसे भी आप कैपिटल I मान लो, ये विद्युत धारा। तो ये क्या होगा? I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। कहने का मीन्स है जंक्शन पर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा बाहर जाएगी। आना इक्वल टू जाना, आने वाली धारा जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा के कुल योग के इक्वल होगी विद्युत धारा। ओके बेटा, अब यही आपका जो है सूत्र है। इस पे बेस्ड देखो, ये सब जानना इंटेलिजेंस नहीं है, हमें इसे जो अप्लाई करना है प्रॉब्लम।
ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड जो है कई जो प्रॉब्लम आई है। एक जो आपको 3-4 जो है ब्रांचेज वाला जो टेंशन देगा और उसमें जो है आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा जो है। ठीक है, देखो बेटा अब एग्जाम में आता है कैसा किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल आसान सा बच्चों जो है। तो ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, करंट जो है कांस्टेंट है, जितनी करंट इसमें एंटर हुई उतनी ही बाहर हो गई, है ना। और क्या होता है, करंट क्या होता है, आवेश के बहने की दर। तो बेटा आवेश 1 सेकंड में बहने वाला आवेश जो है इक्वल है जंक्शन में एंटर होते वक्त और जंक्शन से बाहर जाते वक्त। तो इसीलिए क्या है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत आता है एग्जाम में, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बेटा एग्जाम में आता है 1 मार्क। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा किरचॉफ के दूसरे लॉ की। देखो उसमें क्या होता है, ये सेकंड लॉ हो गया तो केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ का है ना द्वितीय नियम, मतलब वोल्टेज का नियम। ओके, किरचॉफ वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का नियम बोलो या फिर इसे लूप का नियम भी बोलते हैं, बंद लूप या फिर वोल्टेज मतलब विभवांतर का, वोल्टेज का नियम। तो देखो इसे थोड़ा सा सीखो ध्यान से जो है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी मान लीजिए सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट तो हो सकता है, मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए एक सेल है ये, ठीक है बेटा, एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक और सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो ये दोनों सा पोलैरिटी जो है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, और जो यहाँ कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। देखो बेटा इसका जब भी सेल की बात करेंगे उसके ईएमएफ की बात करेंगे, E1 R1, ये E2 और R2, ये कैपिटल R। अब देखिए बेटा, अब इसमें आप बताओ संधि कहाँ है। बेटा संधि एक यहाँ है, एक संधि यहाँ है। देखो यहाँ से 3 रास्ते हैं, यहाँ भी 3 रास्ते हैं। ये पॉइंट जो है संधि नहीं है, इन पॉइंट को बोलते हैं नोड, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ रास्ते 2 ही हैं, 2 नहीं 2 से ज्यादा, मतलब 3 हो या 3 से ज्यादा। तो ये जो पॉइंट है ये बेटा आपकी संधि है, इस बात को आप रखना ध्यान में। दे देता हूं नाम कोई A B C D E F, ठीक है बेटा। अब ये इस प्रकार से सर्किट है। तो इसमें देखिए क्लोज लूप ढूंढने हैं आपको, बंद लूप, क्लोज लूप। क्लोज लूप अगर आप स्टार्ट करो, देखो A B E F A से स्टार्ट हुआ, A पे जो आ गया। तो मैं अगर बेटा इस जो लूप में जो है पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु दोनों सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VA इक्वल टू 0। तो कहने का मीन्स है ये सा किरचॉफ का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आ गया। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि किसी भी बंद लूप में, ओके, अब देखिए विभवांतर किसके थ्रू आएगा, प्रतिरोध के थ्रू आएगा, और जो है बैटरी में है, तो जो बैटरी तथा प्रतिरोध के अक्रॉस आने वाला कुल विभवांतर का बीजगणितीय योगफल, मीन्स विभवांतर का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। और V में क्या रहेगा, E आएगा विद्युत वाहक बल, और क्या आएगा IR आएगा। I चलो हमने कैपिटल से माना है तो कैपिटल से मान लो, IR का प्रोडक्ट का सम, बीजगणितीय योगफल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब बेटा इसमें तो I का आपको साइन कन्वेंशन मालूम है, चिन्ह जो प्रॉपर्टी कब I प्लस में रहेगा कब माइनस में रहेगा। इसमें देखो EMF में कब जो प्लस में रहेगा कब माइनस में रहेगा। तो इस जो सर्किट को करना है प्रूफ, जो है कभी कभी क्या पूछते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि सर जो है प्रत्येक लूप के लिए जो है आप लिखिए इक्वेशन किरचॉफ के सेकंड लॉ की हेल्प से। तो देखो बेटा मान लीजिए हम इस बंद लूप जो है A B E F A के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखना पहले आपको लूप, मान लीजिए ये ऐसे है A B E F A, तो लूप का सेंस ऐसे है। तो अब बेटा मान लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं A से स्टार्ट किया। तो पहला काम ये करना है कि आपको जो है प्रत्येक परपथ में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करके धारा को बांटना है।
तो देखो बेटा पहला सेल ये है तो इसमें विद्युत धारा मान लीजिए I1 आ रही है, दूसरे सेल से विद्युत धारा I2 आ रही है। अब देखो यहाँ क्या आ गया जंक्शन, यहाँ से I1 आ गई और यहाँ से I2, तो अब बताओ यहाँ से कितनी आई, I1 यहाँ से I2 यहाँ से, तो बेटा इसमें जो है I1 प्लस I2 होगी किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब देखो ऐसी जो है यहाँ तक ये पहुंची जो है, अब इसमें कितनी चली जाएगी I2, यहाँ कितनी चली जाएगी I1, तो यहाँ भी I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I2 हो चुका है ये सब, I1 इसमें चलेगी I2 इसमें चलेगी। ठीक है, तो अब इसे इस्तेमाल आप कीजिए बेटा। देखो तो इस जो है लूप में मैं लिख रहा हूं आपके लिए। देखिए यहां से आई तो ये जो है पहले ले लेते हैं E2, तो E2 को क्या लेना है, प्लस लेना है माइनस, E2 को लेना है प्लस लेना है, क्योंकि जो है जैसे हम लूप में इस टाइप से आ रहे हैं तो सेल की अगर पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ रही है तो आपको पॉजिटिव लेना है। अब देखो यहां से स्टार्ट किया, यहां से अब दूसरी प्लेट, दूसरे सेल की नेगेटिव प्लेट पहले आ रही है तो बेटा E1 को नेगेटिव, यहां तो बताओ सबके समझ में आ गया। E1 कब पॉजिटिव लेना है, E2 कब नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव प्लेट पहले आ रही है तो पॉजिटिव लेना है वो, अगर जो नेगेटिव प्लेट पहले आ रही है तो EMF को नेगेटिव लेना है। बिल्कुल सिंपल सा है, बच्चा क्लास का है, आ गया होगा समझ में। अब देखो बेटा अब बात करते हैं, तो E2 थे, ये सब कहानी होगी खत्म होगी। अब देखो IR का, यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे जो I2 R2 होगा है ना, तो अगर जो विद्युत धारा के ही डायरेक्शन में है, जो आपका जो सेंस ऑफ लूप है, लूप की चलने की डायरेक्शन और विद्युत धारा की बहने की डायरेक्शन समान है ना, समझना बेटा, समान है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो नेगेटिव लेंगे। आसान सा है। देखो बच्चों ये यहां से गए हम, यहाँ जो है लूप तो जा रहा है ऐसे, लेकिन विद्युत धारा आ रही है ऐसे, तो ये I2 R2 वाला जो है विभवांतर नेगेटिव रहेगा। अब देखो यहां से गए, अब देखो यहाँ पे है I1 R1, लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो प्लस I1 R1, इसमें अगर प्लस माइनस की गलती होगी आंसर नहीं आएगा सेम, इक्वल टू 0। तो आप इसे इस टाइप से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1, वो साइड में तो पॉजिटिव हो गया और उस साइड में ये जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, E1 माइनस E2, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो बेटा इसमें जो है आपको R1 R2 की वैल्यू देके रखेगा, E1 E2 की वैल्यू, I1 I2 की वैल्यू नहीं, मींस ये इक्वेशन I1 I2 के फॉर्म में आ गया। एग्जाम में पूछते हैं कि प्रत्येक सेल से बहने वाली विद्युत धारा को ज्ञात कीजिए, तो बेटा फिर क्या करना है, तो आपको I1 I2 में इक्वेशन आ गई। अब I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक इक्वेशन और चाहिए I1 I2 में, क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल 2 हैं, तो दूसरे के लिए कोई सा भी ले लो लूप। बेटा इसमें 3 लूप हैं, एक देखो ये है बड़ा वाला A B C D E F, A जहां से स्टार्ट करना है वहीं पे एंड करना है, या ये वाला लूप है तो कोई सा भी ले लो। मान लीजिए मैंने ले लिया लूप जो है ये वाला B C D E B से स्टार्ट हुआ B पे, इन अ क्लोज्ड लूप। अब देखो बेटा यहाँ पे कितनी है, यहां से स्टार्ट किया, डायरेक्शन सेम है, तो I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R प्लस में हो गया, यहां से आया ये भी देखो इसका डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, लूप का डायरेक्शन ऐसे, तो ये प्लस I2 R2 आ गया। अब देखिए ये E2 बैटरी माइनस में है, पहले नेगेटिव प्लेट आ रही है ना बेटा, देखो ऐसे आया नहीं समझ में, ये नेगेटिव तो 0, तो बेटा I1 वाले टर्म ले लो अलग, तो I1 इंटू R प्लस I2 का देखो R प्लस स्मॉल r2 इंटू I2 इक्वल टू E2, समीकरण नंबर 2। ये बेटा अब फिर से I1 I2 में आ गया, तो इन दोनों को आप जो सिंपल मैथमेटिक्स 6th और 7th 8th क्लास वाला, जहां आपको सिखाया जाता है कि कैसे दो लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण को वो मत सरल करते हैं तो सॉल्व करते हैं, उसकी सहायता से I1 I2 की वैल्यू लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर तीसरे लूप को आप देखना चाहो तो मैं इसे ऐसा कर देता हूं, बेटा है आप लोग ने छाप लिया होगा, छापो बेटा छापो। अब देखो
तीसरा लूप भी अगर लेना चाहो तो जो है इन क्लोज्ड लूप, देखो इसे ले लो पूरा ABCDEFA पूरा लूप। देखो बेटा ये वाला लूप, अब मैं इसे बेटा हटा दे रहा हूं, ये वाला लूप। तो देखो यहां से स्टार्ट किया तो पहले क्या आया, ये लूप का डायरेक्शन, धारा का बहने का डायरेक्शन सेम है तो प्लस में आ गया I प्लस I2 इंटू R। अब देखो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, देखो I1 और R1 का भी डायरेक्शन सेम है ना, I1 और जो है लूप का डायरेक्शन सेम आ रहा है ना, तो इसीलिए प्लस में आ गया। बोलो आया कि नहीं आया बताओ। तो अब देखो ये है ना ऐसे ऐसे, एक जो बैटरी आ रही है तो माइनस में आ जाएगी, बैटरी का इक्वल टू 0। अब देखो I1 वाले टर्म अलग ले लो, I1 R1 प्लस कैपिटल R यहां से आ रहा है, प्लस I2 का टर्म लो, I2 कैपिटल R इक्वल टू E1। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। कोई सी आपको दो ही इक्वेशन को करना है सॉल्व, और जो है दो ही लूप के लिए इक्वेशन लिखनी है आपको, और I1 I2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखो कितना आसान रहा, कैसा रहा बच्चों, छाप लो जल्दी से। अब बेटा एग्जाम में फिर से पूछते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बेटा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बेटा इस टाइप से किरचॉफ के नियम होते हैं, खत्म होते हैं। अब हमें सीखना है किरचॉफ के नियम का एप्लीकेशन। तो बेटा किरचॉफ के नियम के एप्लीकेशन कई थे आपका, जैसे कि व्हीटस्टोन सेतु था, मीटर सेतु था, ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ एक ही है, अब एक ही बचा है जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। और जो आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में जो है मीटर सेतु तथा विभव मापी, मीटर ब्रिज और बेटा पोटेंशियोमीटर दोनों हैं, प्रैक्टिकल में दोनों हैं, लेकिन यहाँ जो है आपके थ्योरी के कोर्स में सिर्फ एक ही है। तो अभी आप जो है फॉर टाइम एक ही आप पढ़िए, इसके बाद ये चैप्टर होगा खत्म होगा। इसके बेटा फॉर्मूले देखने हैं आपको सारे, और देखनी है इसकी प्रॉब्लम्स। तो बेटा हेडिंग लगाओ, किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग। किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग एप्लीकेशन। है ना, क्या रहेगा एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। क्या बोलते हैं बेटा, व्हीटस्टोन साहब हैं, उनके ऑनर में है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा इस पे भी बेस्ड प्रॉब्लम है, देखो सिंपल सा है इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज की शेप का एक कोई चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक साइड में जो है प्रतिरोध लगे होते हैं, ठीक है, प्रतिरोध भी हो सकते हैं और इसमें जो है कैपेसिटर भी हो सकता है। तो आपके अभी यहाँ पे क्या प्रतिरोध लगे हुए हैं, बेटा इसका नाम दे देता हूं ABCD। तो ये AB इसका एक जो हो गया विकर्ण हो गया, CD हो गया एक विकर्ण। अब देखिए विकर्ण डायगोनल AB में हम क्या करेंगे, एक जो है बैटरी जो जोड़ेंगे तभी तो आएगा बेटा विद्युत धारा, एक क्या जोड़ेंगे रियोस्टेट, है ना, रियोस्टेट का एक के लिए, है ना, करंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है बेटा। ये हो गया रियोस्टेट के बाद जो है एक और की जोड़ दीजिए कुंजी, और यहाँ ये सर्किट हो गया बंद हो गया। ये कुंजी मान लीजिए केवल मान लीजिए, केवल हम बनाएंगे यहाँ बनाएंगे। अब देखिए एक जो है यहाँ क्या जोड़ दिया था गैल्वानोमीटर, और यहाँ भी एक दूसरी कुंजी जोड़ दी। अगर नहीं भी जोड़ोगे तब भी काम चलेगा, मान लो केवल। अब देखिए बेटा ये जो है इसका सर्किट डायग्राम हो गया। ऐसा एग्जाम में पूछते हैं सर्किट डायग्राम क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और उसे सिद्ध भी कीजिए प्रिंसिपल को। विद्युत परिपथ बोलते हैं इसमें। ठीक है बेटा, सबके आगे और बस अच्छा देखिए ये जो है पार्ट को इस डायगोनल वाले और इस डायगोनल वाले पार्ट को भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, तब भी इसके प्रिंसिपल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये साथ जो है
ब्रांच P है, ये Q है, ये R है, ये S है। देखो इस जो है डायगोनल से दो ब्रांच जाता रही है, इस डायगोनल से दो ब्रांच, जिस जो है जिसके बीच में ये है यहां से दो ब्रांच जा रही हो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि व्हीटस्टोन सेतु। यहां से नहीं पड़ेगा मालूम, ये जो है ये जो आ रहा है ना बेटा, यहां से देखो दो जो जा रही है, यहां से दो जा रही है, तब जो है माना जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। तो इसका देखो बेटा, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि आपको अब क्या करना है, ये P सेट है आपका, Q सेट है, R सेट है, ठीक है। अब जो है इसमें जो है S की कोई भी वैल्यू आप रखते हैं तो इसके यहां से क्या जाएगा, यहां से विद्युत धारा जाएगी। देखो बेटा यहां से I जा रही है विद्युत धारा, इसमें कुछ जाएगी, मान लीजिए इसमें I1 जा रही है, इसमें विद्युत धारा कुछ जाएगी I2, इसके बाद यहां जाएगी तो यहां मान लीजिए IG चलेगी विद्युत धारा, तो इसमें कितनी जाएगी I1 माइनस IG। अब देखो यहां से आया ऐसे, अब देखो यहां से I2 जा रही है और यहां से ये IG आ रही है बेटा, और यहां से I2, तो I2 प्लस IG। अब देखो यहां पे बाहर इन दोनों को जोड़ो, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, IG से IG कैंसिल आउट होगा, क्या आ गया I1 प्लस I2 इक्वल टू I आ गया, है ना। तो इसका मतलब हमारा विद्युत धारा का अब डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो अब हमने कहा कि जैसी ये सब की प्रेस हुई, उसके बाद ये की प्रेस हुई, तो जो है इसमें गैल्वानोमीटर में विद्युत धारा बहेगी और सा आएगा आपका डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब विक्षेप आएगा। अब क्या करना है, अब आपको जो है इस S को इस प्रकार से एडजस्ट करना है बेटा कि विद्युत धारा IG 0 हो जाए। कहने का मतलब धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना आए, धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाए, विक्षेप शून्य हो जाए, इसे बोलते हैं नल मेथड, नल पॉइंट आ जाए, शून्य विक्षेप शून्य हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तब बेटा ये P/Q, इस डायगोनल के जो इसकी साइड है P/Q इक्वल टू R/S, प्रतिरोध P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के इक्वल होगा। तो बेटा ये होता है जो है विभव मापी का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को मुझे करना है, प्रूव करना है। कैसे करना है? किरचॉफ के नियम की सहायता से। तो बेटा छाप लो तेजी से जो है, ठीक है। कुछ मैं कर देता हूं यहाँ, कुछ कर देता हूं यहाँ। तो इसके लिए सिंपल है, पहले मैंने मान लिया IG का वैल्यू 0 है, अगर इफ IG इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो IG 0 होगी तो ये पॉइंट C और पॉइंट D दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तब जो है सर्किट इस जो ब्रांच का कोई रोल ही नहीं रहा, ठीक है। अब आप ले लो भी जो है कोई सा भी एक जो है डायगोनल ले लो, ओके। अभी मान लीजिए जो है कोई सा भी एक जो है आपने लिया, लूप लिया, देखो ऐसे ले रहा लूप ACGDA, क्लोज लूप ACGDA, जी को हटाना था तो हटा दो, ACDA। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्लोज लूप में जो है टोटल विभवांतर समान, टोटल विभवांतर का बीजगणितीय योगफल शून्य होगा बेटा। तो देखो I1 इंटू P, I1 इंटू P, देखो यहां से जा रहे हैं, ये तो सर 0 ही है। अब यहाँ क्या है माइनस I2 इंटू R, और देखो बैटरी कहीं है नहीं तो इक्वल टू 0, मीन्स I1P इक्वल टू I2 R आ गया, समीकरण नंबर 1। अब आइए इसमें आप, ओके। अब देखिए क्लोज लूप, बंद लूप C B D C में, अब देखो क्या हो गया बेटा, I1 इंटू Q, तो IG तो 0 हो गया, तो यहाँ I1 इंटू Q, अब देखो ये आ रहा है, यहाँ उल्टा आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, IG भी 0 है तो I2 इंटू S इक्वल टू 0, कोई बैटरी इसमें भी नहीं है। तो क्या हो गया, I1Q इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा कोई प्रॉब्लम, अब मैं इसे मिटा सकता हूं।
अब देखिए I1P, अब क्या करें, समीकरण 1 व 2 का भाग दे दीजिए बेटा। समीकरण 1 इज डिवाइडेड बाई समीकरण इक्वेशन 2। तो I1P ओवर I1Q इक्वल टू I2R ओवर I2S। I2 से I2 खल्लास बेटा, तो P ओवर Q इक्वल टू R बाई S। ये सूत्र आ गया, P ओवर Q इक्वल टू R बाई S। आया कि नहीं आया बताओ, कितना सिंपल है, बच्चा क्लास का है, बच्चा लेवल, बच्चा क्लास। तो थैंक्स गॉड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। तो ये चैप्टर बेटा फिनिश हुआ। अब क्या करना है हमें इसमें, जो है चैप्टर फिनिश हुआ, तो अब क्या करना है हमें इसमें बेटा। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अब अगले चैप्टर में जानने के लिए आपको अगला लेक्चर देखना होगा, जिसमें आपको दिखाना है हाईलाइट ऑफ दी चैप्टर। कहाँ कहाँ चौका लगा, कहाँ छक्का लगा, कहाँ सेंचुरी लगी, कहाँ विकेट गिरा। कहने का मतलब इस चैप्टर में जितने भी सूत्र इस्तेमाल हुए उन सबको आपको लिस्ट करना है, सूचीबद्ध करना है, और उसकी सहायता से मुझे आंकिक प्रश्न करने हैं। बेटा आंकिक प्रश्न बहुत आसान हो सकते हैं अगर आपको सूत्र याद है। तो जो है आई थिंक मैं जो है अगला एक छोटा सा जो है आपके लिए वीडियो अबाउट 10 to 15 मिनट है ना, जिसमें जो है पूरे लेक्चर का हाईलाइट रहेगा, तो वो आप देखिए। ठीक है बच्चों, तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर। तो चैप्टर की हाईलाइट जानने के लिए देखिए लेक्चर नंबर 21।